छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल ने अपना चौथा बजट पेश किया। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से जूझ रहे प्रदेश के हर वर्ग को सीएम भूपेश बघेल से बड़ी उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीद को कायम रखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को हद देते हुए किसी भी नए टैक्स को नहीं लाया गया है। मिशन में निकायों में जल प्रदाय ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु यत भद्रम तत् न आसु, अर्थात ज्ञान के प्रकाशक एवं जगत के संचालक सभी देवताओं से प्रार्थना है, समस्त दुख एवं बुराइयों हमसे दूर हो एवं कल्याणकारी गुण कर्म एवं स्वभाव सब कुछ हमें प्राप्त हो। बापू की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्ते को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस पर व्यय हेतु नवीन मद में 5 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर के विकास का नया अध्याय शुरू करते हुए संभाग के जिलों में नारंगी वन क्षेत्र में से 30,439 हेक्टेयर भूमि राजस्व मद में वापस दर्ज की गई। हमारे इस कदम से वहां के निवासियों को कृषि एवं व्यवसाय हेतु पट्टे दिए जा सकेंगे। नए उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी। शासकीय भवनों के निर्माण, सड़क एवं रेल मार्ग का विकास तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी सरलता से भूमि उपलब्ध हो सकेगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6,000 वार्षिक सहायता राशि दी जा रही है। इस वर्ष 3,54,513 भूमिहीन कृषि मजदूरों को 71 करोड़ 8 लाख की प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है। आगामी वर्ष से 6,000 वार्षिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 7,000 करने की घोषणा करता हूं। गोठान को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन औद्योगिक पार्कों में स्थानीय खाद्य उत्पादों एवं लघु अनुपज उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इन औद्योगिक पार्कों में तैयार किए जाने वाले उत्पादों का चयन हितग्राहियों के कौशल, कच्चे माल की उपलब्धता तथा तैयार उत्पाद के उपभोक्ताओं में मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इन औद्योगिक पार्कों में उन्नत अधोसंरचना तथा बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ करने की घोषणा करता हूं। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में भी आगामी वर्ष से वृद्धि की घोषणा करता हूं। वर्ष 2019 में 4,33,000 कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित करके मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया था। इनमें से 1,72,000 बच्चे अब तक कुपोषण के कुचक्र से बाहर आ चुके हैं। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद न्यूज 18 से सीएम भूपेश बघेल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट पेश किया है। 1,12,000 करोड़ का ये बजट है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, जो ब्रीफकेस आप लेकर घूम रहे थे, बहुत चर्चा का विषय था, गोधन से बना हुआ था, क्या कोई मैसेज आप देना चाह रहे? सीधी बात है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, पशुपालन भी और गोबर से हमारा विशेष नाता रहा है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र में घर के लिपाई पोताई से, चूल्हा लिपाई से लेकर पूजा भी हम करते हैं, तो गौरी गणेश भी गोबर के ही बनाते हैं। तो हमारे लिए बहुत पवित्र माना जाता है और यही गोबर से खाद भी बनता है, वर्मी कंपोस्ट भी बनता है।
अब उसे पेन भी बनाएंगे और बिजली भी उत्पादन करेंगे। तो हमारे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, हमारे खेत के जो उसका स्वास्थ्य सुधारने के लिए ये सबसे कारगर है। तो आज गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो उससे जुड़ा हुआ गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस आज सदन में लेकर आया। मानदेय आपने बढ़ाया है, पंच, सरपंच और जो जनप्रतिनिधियों की निधि वो भी दुगनी की, इसके पीछे क्या सोच है? पंचायती राज को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाया गया है। उसके चाहे उसके मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे क्षेत्र विकास निधि की बात हो, तो उसमें चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, उसी प्रकार जनपद का भी, तो सबको पंचायती राज सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने डिमांड की थे और आज उसे बजट में हमने शामिल किया। विपक्ष एक बार बार आरोप लगाता है कि राजस्व व्यय ज्यादा हो रहा है, पूंजीगत व्यय कम हो रहा है। कैसे सरकार मैनेज करेगी इन तमाम चीजों को? देखिए, ये बात तो सही है कि जितनी भर्तियां करोगे तो स्थापना व्यय बढ़ा है। और रमन सिंह जी भर्तियां नहीं करते थे, इस कारण से स्थापना व्यय कम हो रहा है। हम लोग लगातार पदों की भर्ती कर रहे हैं, तो ये 26% तक गया स्थापना व्यय, तो उसके कारण से लेकिन उसके साथ साथ हमने स्रोत भी, आय के स्रोत भी बढ़ाए हैं। और उसके कारण से देखिए, जो 35,000 करोड़ के पिछले साल हम लोग अनुमानित किए थे, इस साल 44,500 करोड़ है, तो 27% की वृद्धि इस साल राजस्व में हमारी हुई है। तो 89,000 करोड़ हमारे आय हो रहे हैं और राजस्व प्राप्तियां हैं, और 88,000 करोड़ खर्च हमारे हो रहे हैं, व्यय हो रहे हैं। तो कुल मिला के 701 करोड़ रुपये के सरप्लस बजट हमने प्रस्तुत किया, और मैं समझता हूँ ये वर्षों बाद हुआ है। मोर जमीन मोर मकान, क्या ये जो पीएम आवास को लेकर कंट्रोवर्सी कई बार सामने आती है, उसी की तरफ एक पहला कदम है लोगों को मकान देने का? देखिए, ये योजना हम छत्तीसगढ़ में मोर चिन्हारी मोर मकान, ये जो योजना है मोर जमीन मोर मकान मोर चिन्हारी, इस योजना में भी बजट में 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ताकि जो शहरी क्षेत्र में जो लोग अपने मकान बनाना चाहते हैं उसके लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। कर्मचारियों की पेंशन की बहाली भी आपने की है, लंबे समय से मांग थी, और जब आप भाषण पढ़ रहे थे तो बाहर जश्न भी मन रहा था। कैसे इसे देख रहे हैं आप, क्या सोच थी आपकी? जो हमारे स्टेट केडर के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उसकी पुरानी मांग थी कि पुराना पेंशन लागू किया जाए, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। इसको हम लोगों ने फिर से शुरू किया, उसकी मांग को ध्यान में रखते हुए। तो जो लाखों कर्मचारी हैं और उसके परिवार के लोग हैं, वो आज उनके लिए तो आज दीपावली है। अगर पूरे बजट को देखा जाए, जब आप बना रहे थे, क्या सोच आपके दिमाग में थी, किस तरीके का बजट में जो सामने लाना है, क्या चीजें इसमें रखनी है? क्योंकि अगले साल चुनाव में भी फिर आप लोगों को जाना है, तो कुछ खाका तैयार किया होगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राजस्व की वृद्धि कैसे हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो हमेशा से दबाए गए हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, उनके अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। तो हम जैसे राजीव गांधी किसान योजना इस साल 6,000 करोड़ का रखा है। पिछले साल मजदूरों के लिए पूरे देश में पहली योजना है, उसमें 6,000 दे रहे थे वार्षिक, इस साल बढ़ा के 7,000 कर दिए। छात्र छात्राओं को भी ध्यान रखते पीएससी और व्यापम परीक्षा, उसको फीस माफ हमने किया है। उसी प्रकार से जो हमारे बस्तर के आदिवासी के पूरे देश और दुनिया में उसकी पहचान है, वो उसके संस्कृति को बचाने में हमारे जो बैगा है, हमारे जो पुजारी हैं, गुनिया हैं, इन सबके बड़े महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उनको भी आर्थिक रूप से सहायता मिले, तो इस प्रकार से श्रमिक न्याय योजना के तर्ज पर भी उनको भी उतनी राशि मिलेगी, 7,000 हर साल उनको मिलेगा। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनका कहना था कि फोकस उनका था कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आर्थिक प्रगति हो, साथ साथ संस्कृति की भी झलक उसमें बाकायदा नजर आए, ये कोशिश उन्होंने इस पूरे बजट में की है। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बीजेपी ने बजट को निराशाजनक बताया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि बजट बिना आत्मा के शरीर जैसा है। तो वहीं कांग्रेस ने बजट का स्वागत किया। कांग्रेस ने आम लोगों का बजट बताया।
के बजट में हम देख रहे हैं कि कोई भी उन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का योजना, युवकों की दृष्टि से जब हम बात करते हैं, आज 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार नवयुवक हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उनके लिए आपने 2,500 रुपये देने की बात कही थी, नवयुवकों के लिए काम देने की बात कही थी, किसानों के लिए को 2 साल का बोनस देने की बात की थी, और जितने भी हमारे अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारी लाखों हैं, उनको रेगुलर करने की बात थी। कोई भी प्रावधान इस प्रकार के बड़े कर्मचारियों के लिए नहीं किया गया। एक औपचारिकता निभाई गई है बजट लाना है, और वो कह रहे हैं सरप्लस बजट। हर बार वो बजट को ज्यादा बताते हैं, लेकिन आखिरी में जब देखें तो वो घाटा की सीमा जैसे पिछले साल 6% से ऊपर निकल गई थी। अब विधायक निधि है, तो बाबा जी है TS बाबा, उस बला को टालने के लिए ये विधायक निधि पढ़ाए हैं। विधायक मेरे खुश रहे करके, इसके अतिरिक्त कोई नई चीज नहीं है। जो पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई, जो सरकार को लाभ ही होगा, उससे हानि नहीं होगी। वो कई राज्यों में चल रही, कोई नहीं। देखिए, सबका साथ सबका विकास, विकास का पिटारा सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोल दिया है। पंचायती व्यवस्था में पंच से लेकर के सरपंच, जनपद सदस्य से लेकर के जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबके मानदेय बढ़ाए गए हैं। सबके लिए निधि की व्यवस्था की गई है। उसी प्रकार जो शिक्षित बेरोजगार कंपटीशन में भाग लेते हैं, उनके परीक्षा शुल्क में छूट की गई है। कर्मचारी जो पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे, उसको लागू किया। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के ऐलान के बाद से अधिकारी और कर्मचारी जश्न मना रहे हैं। कई जगह गुलाल लगाकर तो कई जगह पर कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कर्मचारियों ने सीएम भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की। सीएम की घोषणा करते ही राज्य के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कर्मचारी और अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री की ये घोषणा होली और दिवाली जैसी खुशियां लेकर आई है। कर्मचारी संघों ने पटाखे जलाकर, एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर अपनी खुशियां जाहिर की। कर्मचारी संघ की इस सौगात के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पेंशन पुरुष और न्याय पुरुष जैसे शब्दों से नवाजा गया। कर्मचारी संघ ने न्यूज का भी उनकी आवाज उठाने के लिए धन्यवाद किया। मैं हृदय से आपके न्यूज़ 18 को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले आपने हमारी मांग को प्रमुखता से रख करके सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया था। बजट सत्र में भी आपने दबाव बनाया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप लोग हमारी बातों को शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाते हैं। मैं हृदय से न्यूज़ 18 का भी बहुत बहुत 3 लाख कर्मचारियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपके माध्यम से प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो गया। और उसके बाद जो नौकरी लगेगा, युवा शक्ति भी आपको हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देगी कि आप लोगों के कारण जो नौकरी लगेगा उसको पेंशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत हृदय से धन्यवाद कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है कि मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। भूपेश बघेल जी का इस छत्तीसगढ़ में नाम रहेगा कि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू की। बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ के आपके माध्यम से भूपेश बघेल जी को पेंशन पुरुष की उपाधि देना चाहता हूं। पेंशन पुरुष भूपेश बघेल जी बनेंगे। पुरानी पेंशन बहाली पर नेशनल जॉइंट पेंशन एक्शन कमेटी ने सीएम बघेल का आभार किया। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी इस आदेश से, इस घोषणा से गदगद हैं, प्रसन्न हैं और नेशनल जॉइंट पेंशन एक्शन कमेटी भी भूपेश बघेल के इस निर्णय का हार्दिक स्वागत करता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गोधन निर्मित पिटारे से सौगातों की बौछार निकली है। सबसे ज्यादा खुशी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुशी जताई है। सबने सीएम का आभार व्यक्त किया है। हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जो जोखिमपूर्ण एक भविष्य था, अनिश्चित भविष्य था, उसको पुरानी पेंशन योजना 2004 से जो बंद पड़ी थी उसको लागू करके हम सब कर्मचारियों के लिए की बहुत बड़ी सौगात दी। हम सभी जो है उनका दिल से धन्यवाद देते हैं। ये जो लागू हुआ है वो हमारे कर्मचारी जो 2004 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये होना भी चाहिए था कि न्यू पेंशन को वो करके समाप्त करके ओल्ड पेंशन लागू करना ही चाहिए था। और ये निश्चित रूप से सब हमारे कर्मचारी साथियों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, ये उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। ये निश्चित रूप से जिले के सभी कर्मचारियों में उत्साह है और निश्चित रूप से सीपीएस से यह बेहतर है। मुंगेली में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा के बाद कर्मचारी वर्ग में जश्न का माहौल है। कर्मचारियों ने सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। बहुत खुशी है, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। हमारे लंबे समय से जो चली आ रही मांग थी पुरानी पेंशन योजना की, आज उन्होंने वो पूरी कर दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल जी को हमारे पूरे शिक्षक परिवार की तरफ से और छत्तीसगढ़ में प्रदेश में कार्यरत समस्त कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से उनको हृदय से बधाई देता हूं। ये ओपीएस बहाल होने से हमारा जो भविष्य का चिंता है आज समाप्त हो गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो बजट में पुरानी पेंशन योजना का जो बहाल करने का जो फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है उसके हम नए कर्मचारी जो हैं बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये योजना हमारे भविष्य के सभी कर्मचारियों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। पेंशन योजना की बहाली पर गरियाबंद के सरकारी कर्मचारियों ने खुशी जताई। जिला मुख्यालय में सीएम के लिए भूपेश है तो भरोसा है का नारा लगाया। श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हमारे जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन है जो बंद हुआ था उसे आज बहाल किया है, जिससे आज पूरे कर्मचारी जगत में दिवाली और होली एक साथ सब कर्मचारी मिलकर आज सभी ब्लॉक मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में और अपने पदस्थ संस्थाओं में कर्मचारी जहां जहां पर पदस्थ है वहां पर होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। हम तो बहुत चिंतित थे भविष्य को लेकर कि बुढ़ापे में क्या होगा, लेकिन आज भूपेश बघेल जी ने जो एनपीएस के जगह हमें ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन बहाली का सौगात दी है, उसके लिए हम उनका आजीवन आभारी रहेंगे, हमारा परिवार आभारी रहेगा। आज हमारे कर्मचारियों में बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है क्योंकि हमारे भूपेश सरकार जी है उसने हमारी पुरानी पेंशन को बहाली करके एक महिला दिवस के रूप में और एक अच्छी से हमको एक सौगात दी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।